हर विधानसभा में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुए। आप तो जानते हैं कि उन सम्मेलनों में तो यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह जी जैसे शीर्ष नेताओं ने भी उपस्थिति रखी। भादवा माता में बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं की मीटिंग और सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव में सम्मेलन आयोजित नहीं हुए। उसके बाद गांधी भवन में बहुत बड़ी मीटिंग हुई। कोई भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही होती है और आज भी हमारे शहर के कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया। इसके पहले एक नीलकंठ महादेव में भी एक आयोजन हो चुका, धन्यवाद का। एक आयोजन जीरन में हो चुका है, धन्यवाद का। और निरंतर हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता ये सम्मेलन कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि जो हमारी जहाँ जहाँ कमियाँ रही है पोलिंग बूथ वाइज उसकी समीक्षा हो रही है और अब हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। अभी आपने जैसे कार्यकर्ताओं को कहा कि एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। मल्हारगढ़ में भी, मंदसौर में भी गांधी भवन में विवाद सामने आया था और उसके बावजूद अभी सोशल मीडिया पे श्यामलाल जोगचंद जो हैं वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अभी कोई टीका टिप्पणी का प्रश्न वहाँ नहीं है और जिन कार्यकर्ताओं के द्वारा या जिनके फेसबुक अकाउंट से ऐसी कोई टिप्पणी आएगी भी उनको सबको समझाइश भी होगी और उन सबको बताया जाएगा कि जो कोई भी उनका पॉइंट है वो जिला कांग्रेस के जाजम में कहे। हम आम कार्यकर्ताओं के मन में एक चीज़ है कि अभी जो विधानसभा चुनाव गए इसमें कहीं न कहीं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ। तो उनका मानना है कहीं न कहीं आपको जिम्मेदार मानते हैं। मैं तो वो उनमें से तो कोई ऐसा नहीं मानता। मैं मानती हूँ कि मैं केवल मैं जिम्मेदार। नहीं, कार्यकर्ताओं का भी मानना है कि किसी भी कार्यकर्ता में जो चीजें हुई उसको लेकर कार्यकर्ता काफी आक्रोशित। हाँ, मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ कि मैं मानती हूँ कि इसमें किसी भी कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व का कोई दोष नहीं है, किसी भी पदाधिकारी का कोई दोष नहीं है। केवल और केवल मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं उन सब की साथ हूँ, मैं उनकी तौर पर उनके साथ हमेशा काम करती रही हूँ। तो केवल और केवल मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मेरा हमेशा का ये स्वभाव रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती, मैं उससे कभी भागती नहीं। मैडम, जिस प्रकार से किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का कोई मतलब वो नहीं देखने को मिला और भाजपा यहाँ से विजयी हुई है और भाजपा का कहना है कांग्रेस का षड्यंत्र था किसान आंदोलन, क्या कहना आप? वो तो सभी लोगों को पता है कि षड्यंत्र किसी का नहीं था। ये भी अच्छी तरह से सबको पता है कि उस जांच को किसने दबाने की कोशिश की। हम तो धन्यवाद करते हैं बाला बच्चन जी का, जिन्होंने चार्ज लेने के बाद अपने पहले पत्रकार वार्ता में परसों कहा है कि वो इस जाँच को पुनः कराएंगे। और हम लोगों ने उनसे अनुरोध भी किया है कि घनश्याम धाकड़ का मामला जाँच के दायरे में नहीं था, उसको भी जांच के दायरे में लिया जाए। मैम, एक बताइए, कहीं न कहीं आप भी मानते हैं कांग्रेस की सरकार बनी है और ऐसे में नीमच मंदसौर में सिर्फ जो सीटें जिस तरीके से कांग्रेस ने खोई हैं, तो आपने एनालिसिस करा होगा, अगला लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या हार का कारण क्या रहा? अभी नहीं एनालिसिस किया, अभी वो प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी हमारी समीक्षा होगी तो हम पार्टी फोरम में उसके विषय में बात करेंगे। जो मतलब किसानों का जो कर्ज माफ की बात की जा रही है उसमें मतलब किसानों का जो कर्ज माफ हो रहा है उसके साथ साथ आपने कई बार आपके कई भाषणों में स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में भी कहा। तो ऐसे में कांग्रेस क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट पे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सारी सिफारिशों को लागू करना केंद्र की जिम्मेदारी है और जिन लोगों ने दावे किए केंद्र सरकार ने कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया है, वो तो हम सब जानते हैं कि लहसुन की 100 रुपये की पर्ची कट रही है तो किस तरह से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है। हम लोग सब जानते हैं कि राहुल जी ने लड़ाई लड़ी है हमेशा किसानों की और जब केंद्र का भी हमारा वचन पत्र आएगा वो भी किसानों के पक्ष में आएगा और किसानों के हित में कमलनाथ जी पूरे तरह से प्रतिबद्ध हैं और वो फैसले लेंगे, न केवल कर्ज माफ़ी का बल्कि आने वाले समय में बोनस का और अन्य चीज़ों का भी फैसला लेंगे। किसान आंदोलन में जो हत्याएं हुई थी उनको लेकर सरकार वापस जांच कर रही है, क्या रहेगा, रिजल्ट तक जाएंगे क्या स्थिति? मैं तो पूरी तरह से पिछली जांच को लेकर आशंकित थी। मैं मानती थी कि तत्कालीन शासन के प्रभाव में, उनके दबाव में आकर वो जाँच हुई है और हम अब आशा की किरण हमें दिखाई देती है कि बाला बच्चन जी ने जो बात की है कि वो उसकी पुनर्जांच होगी, तो वो मैं समझती हूँ पारदर्शी ढंग से होगी और हमारे किसान परिवारों को न्याय मिलेगा।